क्या आपको पता है हमारे उत्तराखंड में अगर किसी का अंतिम संस्कार नहीं होता है तो उसकी आत्माएं किस तरीके से भटकती हैं? और फिर हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं पर न्यायपालिका किस तरीके से आ जाती है आप जानते हैं? जिस व्यक्ति ने जीते जी कभी गोयल को नहीं माना, जिस व्यक्ति ने जीते जी कभी उत्तराखंड के कोई भगवान को नहीं माना, आखिर मरने के बाद कैसे कोई मान सकता है? तो आज की सच्ची घटना में आपको यही सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष एक सच्ची घटना और लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो या गलती से मेरे चैनल पे आए हो तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कहानी पूरी सुनना। कहानी पूरी सुनने के बाद आपको दोस्तों लगेगा कि वाकई में यार ये सच्ची घटना है। दोस्तों उसके बाद आपको लगेगा कि वाकई में एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों फिर आपका दायित्व तो बनता है हेमचू पहाड़ी को आगे बढ़ाना और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, क्योंकि आप उत्तराखंड के हो और क्योंकि दोस्तों आप चाहे भारत के कहीं से भी देखते हो तो दोस्तों सत्य का साथ देना फिर प्रत्येक इंसान का कर्तव्य है। तो दोस्तों ऐसी सच्ची घटना में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, यदि आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना सत्य कहानी है तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। और मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूं। दोस्तों आज की घटना जो मेरे पास आई है वो अल्मोड़ा जिले से आई है। अल्मोड़ा जिले में एक व्यक्ति था राजू की जो पत्नी का नाम था उसका नाम अनीता था। अनीता और राजू का क्या था, एक पुत्र था और पुत्र दोस्तों जो था उसका नाम भी मैं अंकित कर देता हूं। पुत्र का नाम जो था संतोष था। ये जो कोई भी नाम है ये काल्पनिक है और इनका सत्य घटना से कोई वास्तविक वो नहीं है ताल्लुका। तो दोस्तों संतोष जो था वो हमारे पहाड़ी कल्चर में था और वो अपने उत्तराखंड के रहा रीति और अपने इस चीज से कल्चर पर कोई विश्वास वगैरह इतना नहीं करा करता था। वो अक्सर जब भी करा करता था चलो ये सारी चीजें होती हैं, इन चीजों पर कोई वो नहीं करना। कभी भी जैसे कहीं जागर लगी तो जागर में चले गए, वहां पर कोई मतलब उस तरीके से भाव प्रकट इनका नहीं होता था। कहते थे यार चलो पहाड़ी लोगों का ये चलता है, पहाड़ी लोग करते ही हैं, हमें अपनी संस्कृति है थोड़ा बहुत कर देना चाहिए। तो यही इनका रूपरेखा थी। तो अब क्या हुआ, संतोष धीरे 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 बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद इनकी नौकरी लग गई और नौकरी लगी दोस्तों, ये इनकी जो नौकरी हुई वो देहरादून शहर में पड़ी और देहरादून में देखते 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 दोस्तों इन्हें बहुत अच्छी पोस्ट पर सम्मिलित हुए और सम्मिलित होने के बाद इन्होंने अपने पोस्ट का और अपने उसका बहुत अच्छे से लाभ उठाया और अपने घर वालों को जितना इनसे हो सके उतना इन्होंने अपनी नौकरी का बहुत अच्छे से लाभ भी उठाया और बहुत अच्छी स्थिति में अपने घर को भी पहुंचाया। इनके पिता की जो उम्र लगभग होगी वो 55 उस टाइम पर दोस्तों ऐसे होगी 52-53 साल के होंगे। देखते देखते इन्हें अपना घर की स्थिति सब सुधारी। दोस्तों उस टाइम पर एक ऐसा दौर आया वो पूरे भारतवर्ष को उसने हिला के रखा। तो उसी दौर में जो इनके लड़के की थी तबीयत खराब हुई, जिस दौर का नाम था कोरोना काल। दोस्तों कोरोना काल में इनके पुत्र की तबीयत धीरे 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 खराब हुई, धीरे धीरे तबीयत खराब हुई। उस टाइम पर ऐसा समय था कि जिसकी तबीयत खराब हो रही थी तो उसे अपने परिजनों से मिलने की अनुमति भी नहीं दी जा रही थी। तो इनके लड़के की तबीयत देहरादून में खराब हुई और उस टाइम पर आना जाना सब बंद हुआ था। गाड़ियां बंद थी, ट्रेनें बंद थी, हर चीज जो था वो बंद था और जो कोई भी आना चाहते थे तो पैदल पैदल का ही एक मार्ग जरिया था। तो अब इनकी क्या हो गई, वहां तबीयत खराब हो गई। धीरे 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 इनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद दोस्तों इनने क्या करा, वहां पर एडमिट हो गए।
एडमिट होने के बाद इतनी तबीयत खराब हो गई दोस्तों, इनका क्या हो गया, वहां दुखद निधन हो गया। जब इनके घर से वहां पहुंचे तो इनके परिजनों को इनसे मिलने भी नहीं दिया। राजी वहां खूब के रोआ और इसकी मम्मी भी रोई, अनिता भी रोई। उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया, हमारे पुत्र को कैसा हो गया, ये कैसी कमाई रह गई, हमको नीचे से डबल हमको नहीं चाहिए था, हमारा पुत्र चाहिए था, कैसी तरह से हमारा पुत्र उतर जाए। ये हर कोई भाव अपने प्रकट करते हैं। तो उसी प्रकार से इनकी जब तबीयत खराब हो गई थी तो वो खूब जोर जोर से रो रही थी। तो दोस्तों वो दुखद निधन हो गया, वो अपने घर को आ गए। अब अपने घर को आ गए दोस्तों। अब दोस्तों एक धर्म संकट बोलो या कुछ भी बोलो, हमारे पहाड़ों में और हमारे परंपराओं में जो रीत होती है, उल्टी गंगा नहीं बहती है। जैसे पुराना पत्ता झड़ता है और नया पत्ता आता है। अगर जैसे बड़ा अगर कोई मरता है, जैसे बाप और बाप है तो बाप मुंडन भी नहीं करेगा, बहुत सारी चीज नियम होते हैं, तो कुछ नहीं करता अपने बच्चे का। तो उसी प्रकार से आप जब ये वहां पर जो हुआ तो इनने भी अपने गांव में उस टाइम पर क्या मानना, एक दूसरे के वहां जाना नहीं होता था, एक दूसरे को वहां कुछ होता नहीं था, तो इन्होंने भी वो छोड़ दिया। इन्होंने भी कहा क्या करें, कैसे करें, अब हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हर जगह से मरना हो गया क्योंकि मार्केट बंद, हर चीज बंद था। देखते देखते उसको 10 दिन पे हो गए। 10 दिन पे हो गए तो उन्होंने यार आप क्या करें, आप क्या करें, उन्होंने कहा चलो छोड़ो। तो अब दोस्तों वो धीरे 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 क्या हुआ, उनके घर में समय आगे बढ़ता रहा तेजी से। अब उसके पिताजी काम करने, अब दोस्तों 60 देखते देखते 2-3 साल बीत गए। अब उसके पिता की उम्र भी ऐसे हो गई, 55 साल के आसपास हो गई थी। यहां पर जो इसके पिता थे और इनके जो घर में थी, इनके घर में जब से दोस्तों कोई मरता है तो सुखाली चैन सब चले जाता है उनके साथ। जवान लड़का जिस घर में मरा होता है तो उनकी सब चीज उसी के साथ चला जाता है दोस्तों, रोने की, क्योंकि उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता है जो मरा होता है ना। एक माँ के लिए एक पुत्र की कमी तो शायद कोई पूरा कर सकता है दोस्तों। तो उसी प्रकार से इनके घर में क्या हो, देखते देखते इनके पिता की क्या हो गई, तबीयत खराब हो गई, मम्मी की तबीयत खराब हो गई, जो इनके भाई बहन थे अदर उनकी सबकी तबीयत खराब हो गई। अब ये क्या होने लगे, ये सब जने परेशान होने लगे, चिंगान होने लगे। उस बात को जैसे घाव भरे थे उस बात के क्या अब हमारा लड़का हो गया 3 साल बाद, जैसे उसके घाव भरना स्टार्ट हुए लड़के के, तो इनके वहां पर क्या हुआ, सबकी तबीयत खराब होने लग गई। तो इन्होंने दानियां दिखाना स्टार्ट करी धीरे 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 धीरे। तो कहीं किसी ने क्या बताया, कहीं किसी ने क्या बताया, कहीं किसी ने कुछ बताया, हर जगह दानियों में कोई दिखता नहीं है। तो दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनकी उम्र लमसम इस टाइम पे 65 साल की है। तो वो एक मतलब गोविंद देवता के धामी थे परचन। तो उनके पास भी ये चले गए दिखाने। तो दिखाने चले गए तो उन्होंने कहा यार, जब दिखाने वहां पर गए, दिखाने के बाद इनने उसकी दानियां देखी। दानियां देखने के बाद उनने बुलाया, उन्होंने कहा यार तुम्हारे घर में ये कौन मरा है 3 साल पहले? तो मम्मी पापा दोनों आंख से आंसू निकल के उन्होंने कहा प्रभु आप ही देखो जो मर रखा है, तो आप बताओ। तो उन्होंने कहा जो मर रखा है क्या, तेरा लड़का मर रखा, तुझे दिख नहीं रहा है? उन्होंने कहा हाँ मेरा लड़का मर रखा है। उन्होंने तेरा लड़का जवान लड़का जा रखा है और ना तुमने उसका अंतिम संस्कार कर रखा है, ना तुम्हारे हाथ में उसकी बॉडी लगी है, ना कुछ हुआ है। अरे वो तो आज की डेट में भटक रहा है तुम्हारे घर में और दिन रात गोयल गोयल करके चिल्ला रहा है तुम्हारे घर के बाहर से। धड़ से उन्होंने कहा, धड़ फूट फूट से रोने लग गए उसकी मम्मी भी और पापा भी। उन्होंने कहा किसी तरह भी हमारे लड़के को न्याय दिला दो, किसी तरह भी हमारे लड़के का वो कर दो, किसी तरह भी हमारे लड़के की शांति हो जाए, किसी तरह भी हमारे लड़के का अच्छे से हो जाए। वो खूब जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने कहा मैं क्या रोऊं यार, उसने जीते जी कभी नहीं माना गोयल को, आज मरने के बाद उसको गोयल याद आ रहा है। जीते जी तो उन्होंने कह दिया यार गोयल नहीं होता है, जीते जी कह दिया उन्हें ये नहीं होता है। जीते जी अपनी जवानी पर जब था तो उस टाइम पर तो उन्होंने कभी नहीं बोला गोयल। आज सबसे पहले अगर कोई उसे याद आ रहा है तो ये राजवंशी बाला गोरिया याद आ रहा है उसे। उन्होंने कहा परमेश्वर मालिक जैस कर छे, अब जो सुन कर तो तुम प्रभु करो। और हमें यहां पर से विश्वास हो गया कि जो आपने बोला है बिगड़ उसके 100% सत्य है। तो प्रभु क्या कर सकते हैं, हम कैसे करें, अब बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है,
मैं तुम्हें दाड़ियां देता हूं, तुम्हारे घर में ये छड़क देना चालू दिशाओं में, और तुम्हारे घर में सब सुख शांति होंगे, उसके बाद मुझे बताना। उन्होंने कहा ठीक है। तो इनके घर में दाड़ियां वगैरह सब छिड़की। छिड़कने के बाद दोस्तों इनके घर में सुख शांति और खुशहाली, अमन चैन सब हो गया देखते देखते। और गोविंद देवता की वह दाड़ियों में रह गया बच्चा संतोष। अब दोस्तों धीरे धीरे अच्छा हुआ, तो इनके पास भी इतनी कुवत नहीं थी पैसे वो खर्च करने की, क्या एकदम से जागर लगा दे पहाड़ में। तो इनने क्या करा, इनके गांव में क्या हुआ दोस्तों, बैशी लगी। अब बैशी में दोस्तों हर डंगरिया जाता है। तो ऐसी जब फर्स्ट रात थी बैशी की, तो उस टाइम पर वहां पर ये भी पहुंचे, और जो दूसरे वो थे डंगरी, तो उस दिन क्या करा, वो अब 65 साल के आदमी थे। उन्होंने कहा यार मैं कहां जाता हूं, क्या जाता हूं। उन्होंने कहा मैं सो जाता हूं। तो वो सो गए। रात के 9:30 बजे उनका फोन आया। उन्होंने कहा दाजू तुम आने रहो, और क्या नाम कहते हैं, मैं यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे, तुम आ जाते और तुम्हारे दर्शन कर लेते हम एक बार। उन्होंने कहा यार मैं तो सो गया हूँ दाजू, अब कैसे आऊँ, अब मैं तो यार बुढ़ प्राण हो, खा पी पे से जाने यार। तो उन्होंने कहा दाजू एक बार आ जाओ तुम, और तुमको देख दूँ, और जो होगा फिर वो कर देंगे। तो इन्हें अपने छोटे लड़के से कहा, बड़े लड़के से कहा चल वहाँ वैश्य चल हो रही है जरा हम बुल्हारी में। इनने एक लट्ठी पकड़ी, हमारे पहाड़ी में होता ही है, एक लट्ठी पकड़ी और अपने पुत्र का पकड़ा टॉर्च। ये दो बाप बेटे लग गए वहां। जैसे ये वैश्य में पहुंचे, जागर स्टार्ट हुई। जागर स्टार्ट होने के बाद दोस्तों ऐसी देवता का आगमन हुआ, सभी देवताओं का आगमन हुआ, तो तुरंत गोयल का भी आगमन हो गया। जब गोलजू देवता प्रकट हुए तो गोलजू देवता के सामने ये सब वहां पर आ गए, इनके परिवार वाले रोते हुए। ने कहा हे गोयल देवता राजवंशी बाला गोलिया, तुम हमार घरम सब भल करो। अब ये जो ननक आ रहो, एक जो तुम देखो और जब भी तुम करो तब हमारे घर में सब सुखी शांति थी। अब वो ननक के कारण से हमको आप बताइए, जो आज हम यहाँ पर ध्वनि में आ रहे हैं, आज हमारे जो लड़के का आप करना है बकाया, आप बताओ गुरु देवता हम क्या करें, उसके मार्ग पर हमें दर्शन दीजिए। तब राजवंशी बाला गोलिया बोलते हैं माही मैं तो दुखियारियों का दुखारी हूं, और जिसने मेरे को जिस भाव से पकड़ दिया, जिसने मेरे को जिस भाव से याद कर दिया, मैं उस भाव से उसकी रक्षा करता हूँ। हाँ गुरु देवता ने, मेरे को नहीं चाहिए अपना नाम, मेरे को नहीं चाहिए अपना काम, बस मैं ये चाहता हूँ तुम्हारा जो लड़का है उसको शांति तभी मिलेगी जब 3 दिन की छांव तुम बारोगे, और उसके बाद 3 दिन का कुशा, जो घाट का जो कुशा बनाओगे, एक कुशे का जो पुतला बनाते हैं उसको घाट रख के आओगे, घाट रख के वहीं पर से सब मुंडन करके आओगे। तब जाके जो उससे छोटे हैं वो सब मुंडन करेंगे, जो बाप हो रहा है वो मुंडन नहीं करेंगे, तब जाके आएंगे। 3 दिन की छांव उसके बाद मानना। और दोस्तों 3 दिन की छांव में ये होता है एक ही दिया पूरे परिवार में जलता है, ये नहीं कि सारे परिवार में दिया जलना है। 3 दिन के बाद वो दिया को घाट छोड़ के आना, तब जाके तेरा लड़का वो शांति मिलेगी, और तब जाके मैं उसे बायजत इस लोक से बरी कर दूंगा। नहीं तो वो अभी क्या है, वो किसी को कुछ नहीं समझेगा, और जैसे मैं उसे छोड़ता हूं तो वो सबको तहस नहस कर देगा। तब जाके उन्होंने कहा अब तो तुम्हें सबको शांति होगी, अब तो तुम पहचान गए होगे क्या हुआ क्या नहीं होगा। उन्होंने कहा प्रभु तुमने जो न्याय धरा है, तुम्हारा जो न्याय है, ये न्याय सर्वोच्च है, और इस न्याय के आगे हम कभी न जाते हैं और न कभी हम जाएंगे। तुम राजवंशी बाला गोरिया हो, और हर हमेशा हमारे कुल की रक्षा करी है तुमने, और मैं चाहता हूं इसी तरीके से आगे से भी आप हमारे कुल की इसी तरीके से रक्षा करें। दोस्तों खुशी खुशाल सबको बोगती लगाते हैं। बोगती लगाने के बाद राजवंशी बाला गोरिया कहते हैं अब मैं अपने कलवा भाई को 58वां को मुट्ठी भर के खिचड़ी देता हूं, और यहाँ पर जितने भी हैं वीर पहचान शैतान, उनको भी सबको खिचड़ी देता हूँ। तो सबको इन्हें खिचड़ी दी खुशी खुशाल वहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों फिर जब इनके घर में जागर लगी और जो वहाँ पर इनके पापा पर इनका पुत्र आया तो खूब रोआ दोस्तों, इतना रोआ इनके घर में। कहा है माता मुझे माफ कर दे, पापा जी मुझे माफ कर दो, मैंने अपने जीते जी जिस गोयल को नहीं माना, आज उसी गोयल ने मुझे इंसाफ दिलाया, आज उसी गोयल ने मुझे
सत्य मार्ग पर लेके आया और सत्य मार्ग पर मुझे इंसाफ भी दिलाया। माई मैं खुश हूं, गोयल के इस न्याय से मैं खुश हूं और मैं अब किसी के साथ नहीं रहूंगा, मैं गोलू के साथ रहूंगा। तो दोस्तों इतना वो कहते हैं और वहां पर सभी को अपना आंसू बिखेरते हुए सभी से कहते हैं, मैं अभागा मरते समय अपनों से नहीं मिल पाया, मैं अभागा अंतिम सांस में अपने घर पर नहीं रह पाया, मैं अभागा आज कई वर्षों के बाद इस घाट में गया हूं। आज मुझे दोस्तों जब तक हम इंसान हैं तभी तक हैं, और यदि आत्मा भटकती है तो दोस्तों जिस तरीके से नर कभी भगवान को नहीं पहचानते, उसी तरीके से आत्मा जब भटकती है तो वो अपनों को कभी नहीं पहचानती है। ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पराये हैं, वो केवल उनको उसी भाव से देखती है जैसे समाज के लोगों को देखती है। जब आंखों से वो पट्टा हटता है तो आत्मा का, तो दोस्तों फिर उसे पता लगता है कि ये मेरी मम्मी थी, ये मेरे पापा थे, ये मेरा भाई था, मैं किनको दुख दे रहा था, मैं अपनों को ही दुख दे रहा था, मैं उसी फंगे को काट रहा था मैं जिसमें बैठा था। तो कब पता लगता है? जब आत्मा को शांति मिलती है। और वो शांति कौन करा सकता है? आप मैं नहीं करा सकते हैं, उसे देवता ही करा सकता है। देवता ही अपने वचनों पर ले सकता है, तभी जाके वो शांति होती है। तो दोस्तों इस तरीके से फिर उनको पूर्णतः शांति हुई। शांति होने के बाद फिर इन्होंने पूरा विधि विधान से जो प्रोसेस था पूरा करा। पूरा करने के बाद अब दोस्तों उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि हमारा लड़का इस मृत्यु लोक से तर गया है, अब वो दूसरे लोक में चले गया है। अब आज की डेट में उसकी आत्मा शांति है, सुख शांति से वो भी एक रोटी खा रहे हैं। ये तो एक अटल सत्य है जो इस दुनिया में आया है, उसने आज नहीं तो कल मरना है। बस फर्क इतना है, किसी ने आज मरना है तो किसी ने कल मरना है। असली घर हमारा आपका शमशान नहीं है। तो दोस्तों ये सत्य घटना है और इस घटना का किसी को भी प्रमाण साक्ष्य चाहिए तो वो अवश्य मुझसे संपर्क करें, मैं आपको इस घटना का साक्ष्य प्रमाण दूंगा। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, आपका दायित्व बनता है इस कहानी को लोग